सातवां गण नगण। नगण का फार्मूला सूत्र क्या हुआ? लघु लघु लघु। अब बचता है आठवां अक्षर। मैंने आपको बताया गण सूत्र। गण कितने हैं? कुल 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आठवां गण स से सगण। सगण यानी गण मतलब 3 वर्णों का समूह। तो सगण यहाँ से स से 3 वर्ण ले लीजिए, स ल ग। तो स पर लघु है एक मात्रा, ला भी लघु है एक मात्रा, गा बड़ा है दीर्घ है, इसलिए 2 मात्राएं। इसको गुरु कहते हैं। 2 मात्रा को दीर्घ कहते हैं, गुरु कहते हैं। तो अब इसका सगण अर्थात इसका सूत्र क्या हुआ? लघु 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 गुरु। लघु लघु गुरु। इसमें मात्राएं जब हम लगाते हैं तो लघु लघु गुरु और किसके अंत में सगण जगण तगण भगण नगण आना चाहिए। इस तरह से ये फार्मूला आप याद रखिए, बहुत सरल है। पहले इसको याद कर लीजिए। या माता राजभान सलगा। इसको 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, दिमाग बैठ जाएगा। और फिर ये तो आपको आती है किस पर, कौन से वर्ण पर 1 मात्राएं, किस पर 2 मात्राएं। फिर अपने आप इसको मनन करके अपने मन में कंठस्थ करिए और ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 8 गण हो गए। अब इन गणों के बाद हम आ जाते हैं छंद। छंद के अंग पर। छंद के कितने अंग होते हैं? जैसे शरीर के अंग हैं, अलग अलग अंगों के नाम हैं। सिर है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ है। उसी तरह से छंद के अंग होते हैं। छंद का अंग क्या है? वर्ण है, जिसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर आप हर शब्दों की रचना वर्णों से होती है। तो ये वर्ण हो गया। दूसरा क्या है? मात्रा। मात्रा के बारे में आपको बता दिया गया कि 1 मात्रा लघु अक्षर होगा तो 1 मात्रा, गुरु अक्षर होगा तो 2 मात्रा। गति क्या है? हम लय या गति से पढ़ते हैं तो वो गति है, गति है। और उसके बाद यति। यति मतलब हम जैसे अभी आपको पढ़ाएंगे दोहा के बारे में, रहीमन धागा प्रेम का। अपने आप हमने स्टॉप लिया, अपने आप हमने विराम लिया, अल्प विराम लिया, तो उसी को हम यति कहते हैं। और तुक मतलब आप इंग्लिश में राइम भी पढ़ते हैं, इसको तुकांत कहते हैं। तुकांत कहते हैं, तुकबंदी कहते हैं, जिसे हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे समान तुक वाले शब्द क्या हैं? चटकाए और पड़ जाए। तुक भी हो गया। और चरण। चरण मतलब होता है पैर। हमारे आपके 2 पैर हैं, वैसे इस कविताओं में यहाँ पर 4 चरण दिए गए हैं। 4 चरण दिए गए हैं। जैसे आपको अभी मैं बताऊंगा, ये दोहा है तो इसका पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। 4 चरण दिए गए हैं। चरण अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें हम सम और विषम चरण भी कह सकते हैं। तो सम संख्या विषम संख्या, यानी विषम संख्या पहला और तीसरा। पहला चरण और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा चरण ये विषम चरण हो गया। दूसरा और चौथा सम चरण हो गया। तो अब आते हैं गण की तरफ। हमने आपको इसीलिए गण के बारे में बताया है कि आप कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा ना लगे कि हमने कुछ चीज सीखने में हमें चूक हुई या हमें रह गया है, या ऐसा ना लगे कि हमें तो गण के बारे में बताया ही नहीं गया। गण मतलब समूह, गणों। यहाँ पर गणों के बारे में बता दिया गया कि 8 गण हैं। इन 8 गणों के बारे में अब आपका जो ये छंद के अंग हैं, इसको आपको याद कर लेना है। वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण और गण, ये इसके छंद के अंग हो गए। अब आते हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार में हमने यहाँ पर मात्रिक, दूसरा वर्णिक और तीसरा मुक्त छंद। इस प्रकार से 3 प्रकार के छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। अब मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है। मुक्त छंद जो स्वतंत्र होते हैं, जिसमें गणना नहीं होती है, न मात्राओं की न वर्ण, स्वतंत्र रूप से होते हैं। हर पंक्तियों में अलग अलग संख्या में वर्ण होंगे, अलग अलग संख्या में मात्राएं होंगी, कोई बंधन नहीं होता है। इस तरह से अब यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं मात्रिक छंद, जो हमारे एसएससी बोर्ड में कक्षा 5वीं से 10वीं तक मात्रिक छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मात्रिक छंद के भी प्रकार हैं। मात्रिक छंद के यहाँ 3 प्रकार हैं। सम मात्रिक छंद। सम मात्रिक प्रत्येक चरणों में मतलब समान मात्राएं। अर्ध सम मात्रिक यानी पहले और तीसरे में अलग अलग और दूसरे और चौथे में अलग अलग, इसलिए अर्ध सम मात्रिक। और विषम यानी कोई समानता नहीं।
सममात्रिक छंदों के बारे में बहुत सारे छंद हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिट है, हम उस लिमिट में जानकारी ले लेते हैं कि आप कहेंगे सर सममात्रिक छंद कौन से हैं, तो हम चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीत का इन छंदों का अध्ययन सममात्रिक छंद के अंतर्गत करते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद दोहा, सोठा, भैरवे, उल्लाला, इनका अध्ययन करते हैं अर्ध सममात्रिक। और विषम में कुंडलिया, छप्पे, तमाम ऐसे छंद हैं जिसका हम विषम। चौपाई कैसा छंद है, सममात्रिक, इसके प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। रोला सममात्रिक, प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका सममात्रिक, प्रत्येक चरणों में 26 मात्राएं होती हैं। हर गीतिका सममात्रिक, प्रत्येक चरणों में 28 मात्राएं होती हैं। इसी समय अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोहा, जिससे कि पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं, चौथे चरण में 11 मात्राएं। इस तरह से इसको, इसीलिए इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। सोठा में भी इसी प्रकार से पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। भैरवे के पहले चरण में 12 मात्राएं, दूसरे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। उल्लाला के पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इस तरह से अर्ध सममात्रिक छंद इन्हें कहा जाता है। हम विषम, इनमें कोई बता दिया आपको, इनमें मात्राओं या वर्णों की कोई यहाँ पर बंधन नहीं होता है, इस तरह स्वतंत्र यानी विषम मात्रिक छंद है। अब इसमें हम एक छंद, पहले छंद की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मात्रिक छंद में पहला छंद हम यहाँ पर दोहा। अब दोहा किस प्रकार का छंद है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। सममात्रिक में नहीं दिया गया, इसका मतलब दोहा किसमें है, अर्ध सममात्रिक छंद है। अब हम इसकी पहली लाइन, कम से कम हम इनकी परिभाषा लिखते समय परीक्षा में 2 अंक का आता है, तो अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करके अलग अलग ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन परिभाषा और उसके उदाहरण हम अच्छी तरह समझा देते हैं। यदि ये उदाहरण और परिभाषा आपको समझ में आ जाते हैं तो आप किसी भी तरह से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सरलता से दे सकते हैं। दोहा की परिभाषा, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोहा कैसा छंद है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरा, इसके 4 चरण होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग, शुरुआत में भी प्रारंभ बता दिया कि 4 चरण होते हैं। पहला चरण रईमन धागा प्रेम का, दूसरा चरण मत तोड़ो चटकाए, तीसरा चरण टूटे से फिर ना जुड़े, और चौथा चरण जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर आपको एकदम बहुत सरल है, तनिक भी पैनिक नहीं होना है, एकदम इजी, मनोरंजन करते हुए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। पहला क्या लिखे आपने, यहाँ एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरा, इसके 4 चरण होते हैं, कंठस्थ हुआ। तीसरा क्या लिखेंगे, विषम चरणों में। विषम चरण कौन सा है, पहला और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला चरण और तीसरा चरण, विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, याद हो गया होगा। और सम चरणों, चौथा, सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरण मतलब दूसरा और चौथा, 11 मात्राएं होती हैं। और सम चरणों के अंत में, सम चरणों के अंत में मतलब दूसरे और चौथे चरण, सम चरणों के अंत में क्या होती है, सम चरणों के अंत में गुरु और लघु वर्ण होना चाहिए। इसको कहते हैं गुरु, और इसको दूसरा लघु, गुरु और लघु। अब आ जाइए मात्राएं, इस पे आपको देना अनिवार्य है परीक्षा में। मात्राओं को देते समय ध्यान रखिए कि मात्राएं इन अक्षर यानी वर्णों से थोड़ा सा डिस्टेंस, दूरी बनाए रखें, टच ना हो, नहीं तो वो उनका अध्ययन करना कठिन हो जाएगा। आइए, रा, रा कैसा है, लघु है, इसलिए 1 मात्रा। छोटी ई की मात्रा वहां पर, ये भी लघु है, 1 मात्रा। पहले चरण की शुरुआत हुई है, माँ लघु है, 1 मात्रा। ना लघु है, 1 मात्रा। धागा, रईमन धागा प्रेम का, धागा, धा दीर्घ है इसलिए गुरु है, यहाँ पर 2 मात्रा। गा भी गुरु है इसलिए यहाँ पर 2 मात्राएं। और प्रेम, या ये भी मैंने आपको बोला, अ, आ, ई, इस तरह के जितने वर्ण हैं, जैसे आप देख लीजिए, आ, ई, उ,
उ। अब ये जितने लघु हैं इनका परिवार क्या है, ये अंक इनको मिलता है अर्थात एक मात्रा, और ये गुरु है इनको 2 अंक मिलता है, 2 मात्राएं। इसके बाद के जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, जो स्वर हैं, वो ए आए, वो सभी ए आए जितने अक्षर हैं ओ आओ, वो सभी 2-2 मात्राएं उनको दी जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर मात्राओं के बारे में। इस तरह से फिर ये प्रेम का यहाँ पर हमने बताया आपको कि ए ऐसे, तो यहाँ पर 2 मात्रा और माँ पर 1 मात्रा, का दीर्घ है इसलिए 2 मात्रा। आइए दूसरे चरण में देख लेते हैं। मौज लघु है 1 मात्रा, त लघु है 1 मात्रा, तो किसके अंदर आता है, ओ आओ इसके अंदर आ रहा है। ये दोनों ये सब अक्षर यानी यहां से ले लीजिए तो इस तरह से ए ऐ ओ आओ, ये 2-2 मात्राओं यानी गुरु वर्ण। तो यहाँ पर 2 मात्राएं, यहाँ पर 2 मात्राएं, तो 2 मात्राएं, 2 मात्राएं। च पर कितनी मात्रा, 1 मात्रा। ट पर लघु 1 मात्रा, का पर दीर्घ है इसलिए 2 मात्रा, या पर लघु इसलिए 1 मात्रा। अब हम इन्हें क्या किया, पहले और दूसरे चरण की मात्राएं दी हैं। आइए हम गणना करके देखते हैं कि जिन नियम और शर्तों के तहत जैसे मात्राओं की गणना यति गति से संबद्ध विशिष्ट रचना को, संबंध नहीं है संबद्ध, संबद्ध मतलब बनी हुई बंधी हुई, संबंध नहीं तो संबद्ध। अब इसको हम गणना करते हैं मात्राओं की 1 2 3 4 6 8 10 11 13। तो पहले चरण में मैंने आपको बताया था कि इसके पहले चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए, आपको बताया गया यहाँ पर कि जैसे यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों मतलब विषम मतलब पहला चरण, विषम चरण में 13 मात्राएं, तो यहाँ पर आपको कितनी मात्राएं हो गई, 13 मात्राएं हो गई। और फिर दूसरा चरण क्या, सम चरण है। सम चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए, सम चरणों में 11 मात्राएं गिन लेते हैं, 1 2 4 6 7 8 10 11। तो ये कितनी मात्रा हो गई, 11। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं। आइए तीसरे चरण में मात्राओं पर ध्यान देते हैं। टूटे, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत सरल, हमने आपको दोहा ऐसा दिया है कि जो आसानी से याद हो जाए, जिस पर मात्राएं भी आसानी से दे सकें। उसके बाद आप उदाहरण में ऐसे 2 3 4 दोहे याद करिए और उन पर मात्राओं को दीजिए, जिससे आप गणना करिए कि हमें जो सूत्र है, जो फार्मूला है, उसके आधार पर हमारी ये जो दोहा है, तो दोहा पर दी गई मात्राएं हैं वो सही हैं या नहीं। टूटे कितनी मात्राएं, 2। टे पर कितनी मात्रा हो सकती हैं, 2, यानी गुरु, गुरु से गुरु, ये छोटी है इसलिए लघु, र लघु बड़ा दीर्घ है गुरु, और यहाँ पर भी गुरु और जुड़े गुरु। गणना करते हैं 2 4 6 7 8 10। टूटे से फिर ना जुड़े, यहाँ पर त्रुटि हो गई, हमें अपनी गलती खुद ही मिल गई। हमने हमारी गलतियां आप भी ढूंढ सकते हैं, मैं भी अपनी गलतियां, देखिए गलतियां कर गए और मात्रा कम ज्यादा हो गई। 2 4 6 7 8 2 10 2 12 2 14, इसका मतलब हमने कहीं गलती कर दी। आप सब गलतियां ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए। आपको 10 सेकंड का या 20 सेकंड का समय दे रहे हैं। मैंने अपनी गलतियों को ढूंढ लिया। कितने लोगों को गलतियां मिल गई हैं वो अपने मन में सुधारिए, मैं सुधारने जा रहा हूं। ये जुड़े यानी छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ यहाँ पर हमने थोड़ा चूक हो गई, और चूक होने पर ही क्या गलतियां स्वाभाविक है, यहाँ 1 मात्रा होगी। अब गणना करिए 2 4 6 7 8 2 10 11 2 13। तो ये कौन सा चरण था, तीसरा। तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं होंगी, 13, क्योंकि विषम चरणों में इसके बताया गया पहले और तीसरे, यानी विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं। आइए चौथे चरण देखते हैं। जुड़े, जुड़े शब्द है, छोटा ऊ है, इसलिए
यहाँ पर एक मात्रा, दीर्घ है इसलिए यहाँ पर दो मात्रा, गांठ दीर्घ है इसलिए दो मात्रा यानी गुरु। यहाँ पर लघु 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 गुरु लघु। इस तरह से मात्राओं की गणना कर लेते हैं कि कहीं हमारी फिर त्रुटियां तो नहीं हो सकती। 1 2 3 3 2 5 6 7 8 2 10 1 11 कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 11 मात्राएं दिया गया है ना। सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। सम चरण मतलब दूसरा और चौथा, विषम चरण मतलब पहला और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब आते हैं परिभाषा, एकदम बार बार रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। इसको याद करिए और फिर याद करके अपने छोटे बड़े भाई या माता पिता के साथ बैठ करके उसको उनको जो भी पुनरावलोकन करके उन्हें फिर उनके सामने पुनरावृत्ति कीजिए। आपकी त्रुटियां भी अपने आप को पकड़ में आएगी और सुधार की संभावना बनी रहेगी। अब एक बार फिर दोहरा लेते हैं, सबको याद हो गया होगा। पहला यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दूसरा इसके 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। तीसरा विषम चरणों में, विषम चरण मतलब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। गिनाया आपको, ये 13 मात्राएं और 13 मात्राएं। सम चरणों में दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं होनी चाहिए, 11 मात्राएं यहाँ पर। फिर और सम, ये समझिए अंतिम परिभाषा की अंतिम लाइन, अंतिम वाक्य, सम चरणों, सम चरण मतलब दूसरा और चौथा। सम चरणों के अंत में गुरु लघु वर्ण होते हैं, गुरु लघु वर्ण होते हैं, यह होना ही चाहिए। गुरु लघु वर्ण ये अंतिम दो, यानी सम चरण के अंतिम दो वर्ण हैं, चटकाय का काय गुरु लघु, जाय गुरु लघु, तुकबंदी भी दी गई है। इस तरह से हम लोगों ने आज छंद की परिभाषा, छंद में गण, फिर छंद के कितने अंग हैं उन अंगों की जानकारी दी, और छंद के प्रकार उसकी जानकारी, और फिर मात्रिक छंद में 3 प्रकार उसकी जानकारी। मात्रिक छंद के अंतर्गत किन किन छंदों का अध्ययन हम करते हैं उसकी जानकारी। अर्ध सममात्रिक के अंतर्गत किन किन छंदों का अध्ययन करेंगे जानकारी दी गई। और हम आज एक छंद जो कि परीक्षा में 2 अंक का आता है, आज एक छंद हो चुका है जो हमें केवल 3 छंद ही पढ़ा जाएगा, दोहा, सोरठा और चौपाई। तो 2 अंक तो हमें कम से कम 2 पीरियड के अंदर 2 अंक हमें हासिल हो जाने ही चाहिए। तो इस तरह से दोहा की परिभाषा, उसके उदाहरण, और उन उदाहरण के साथ साथ उन चरणों में मात्राओं का ज्ञान और तुकबंदी तथा वर्णों का ज्ञान दिया गया। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, फिर आगे का अगले दिन।